ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी हार्ट और ब्लड वेसल्स मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन यह होता है कि हमारी बॉडी के मसल्स, टिश्यू और आर्गन को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और हार्मोन्स को प्रोवाइड करना होता है। ये हमारी हार्ट का स्ट्रक्चर है। सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा काम यह होता है कि हमारी बॉडी के सेल्स और आर्गन से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको रिमूव करना होता है। हमारी हार्ट जो है आर्टरी और वेन्स के नेटवर्क के थ्रू ब्लड को बॉडी में पंप करती है। हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। कार्डियो का मतलब हार्ट होता है और वैस्कुलर का मतलब वेसल्स होता है। स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी कहलाती है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है इसके बारे में दिखाया गया है कि कैसे हार्ट से ब्लड जो होती है प्योरिफिकेशन के लिए लंग्स में जाती है। अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से आर्गन पार्टिसिपेट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मोस्टली 4 आर्गन सर्कुलेटरी सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट होता है हार्ट, सेकेंड होता है ब्लड, थर्ड होता है ब्लड वेसल्स और फोर्थ होती है लिम्फेटिक सिस्टम। हमारी जो हार्ट होती है एक मस्कुलर आर्गन होती है जो चेस्ट कैविटी में लंग्स के राइट साइड में पाई जाती है। इसका जो पोजीशन होता है थोरेसिक रीजन के साइड में होता है। ये एक पेरिकार्डियम नामक मेम्ब्रेन से घिरी होती है। ह्यूमन हार्ट को सेपरेट करते हैं 4 चेंबर में। अपर चेंबर जो होते हैं 2 अपर चेंबर को एट्रिया बोलते हैं और 2 लोअर चेंबर को वेंट्रिकल बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ब्लड का फ्लो होता है, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड हार्ट के थ्रू कैसे बॉडी में सप्लाई होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू जो हमारा ब्लड होता है राइट एट्रिया में आता है और राइट एट्रिया से फिर राइट वेंट्रिकल के थ्रू फिर प्लूमोनरी आर्टरी में जाता है। प्लूमोनरी आर्टरी जो है ब्लड को लंग्स में लेकर जाती है और लंग्स से प्योर होकर ब्लड प्लूमोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्टरिया में आता है और लेफ्ट आर्टरिया के थ्रू फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू से एरोटा में ब्लड जाता है और एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में प्योर ब्लड का सप्लाई होता है। अब ब्लड क्या होता है? ब्लड इज द बॉडी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट इज ए वाइटल पार्ट ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। मेन फंक्शन ऑफ ब्लड इज द सर्कुलेट न्यूट्रिएंट, हार्मोन, मिनरल्स एंड एसेंशियल डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड फ्लो through a specific pathway called blood vessel. The organ which involved in the pumping blood to different body part is the heart, blood cell, blood plasma, proteins, and other mineral components. Blood vessels are a network of pathway through which blood travels throughout the body. Artery and veins are 2 primary type of blood vessels. The circulatory system of the body. Artery are blood vessels that transport oxygenated blood from heart to various parts of the body. They thick, elastic, and are divided in small network of blood vessels called capillary. The only exception is the pulmonary artery, which carry deoxygenated blood to lungs. Veins. Veins are blood vessels that carry deoxygenated blood towards the heart from various parts of the body. They are thin, elastic, and are present close to the surface of the skin. However, pulmonary and umbilical veins are only 2 veins that carry oxygenated blood in the entire body. Lymphatic system. The human circulatory system consists of another body fluid called lymph. Lymph is a colorless fluid. They contain salt, protein, water, and transport of circulate digestive food and absorb fat to intercellular space in the tissue. Function of circulatory system. The most important function of the circulatory system is transporting oxygen throughout the body. It transports blood, nutrient, oxygen, carbon dioxide, and hormones throughout the body. It protects cell from pathogen. It acts as an interface for cell-to-cell interaction. The substance present in the blood help repair the damaged tissue. Thank you.